So hello guys, welcome back to my channel, and here today we're gonna talk about what gonna be happen in Pit Babe season 2 PL series episode 11। तो यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि चार्ली फाइनली बेब को भूल जाएगा। एक्चुअली उसके दिमाग में ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से वो अपनी याददाश्त कुछ दिनों के लिए खो चुका है, जिसके चलते वो बेब को भी भूल जाता है। अब ये शौक बेब के लिए काफ़ी है कि चार्ली उसको भूल चुका है। पर इन सब से पहले हमें और भी शॉकिंग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे कि हमें यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगी कि क्रिस सभी को ये बता देगा कि वो एक जुड़वा भाई है और वो भी टॉनी से ही रिलेटेड है। जैसे कि सभी को इस बारे में पता नहीं है, सिर्फ फीत को इस बारे में पता है कि वो और क्रिस रिलेटेड है। पर जब इस बारे में अब सभी को पता चलता है तो ये शौक भी बेब को बहुत ही ज़्यादा लगता है, जैसे कि वो उसके बहुत ही ज़्यादा करीब था, पर कुछ हादसों की वजह से उसके और वे के बीच में डिफरेंसेस और डिस्टेंस पैदा हो गए थे। पर वो वे को कभी भूल नहीं पाया है और ना ही इस एक सेंटर के टीम में से कोई भी उसको भूल पाया है। और जब अब क्रिस सभी को ये बताता है कि वो वे का जुड़वा भाई है तो सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। तो ये बात सुनकर बेब क्रिस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो बेब को ऐसा रिएक्ट करते हुए देखकर चार्ली उसके सामने आ जाता है और उसको रोक देता है उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए। तो सभी मिलकर क्रिस से पूछते हैं कि अगर तुम ओहे का भाई हो तो तुमने ये बात हमसे क्यों छुपाई है और क्यों तुम टॉनी के खिलाफ जाकर हमारे यहाँ पर काम करके हमारी मदद करना चाह रहे हो। तो शायद क्रिस ये बता दे उनको कि वो के मौत का बदला लेना चाहता है टॉनी से, इसीलिए वो इन सब की मदद कर रहा है और वो एक ऐसा ड्रग बनाना चाहता है ताकि इसकी मदद से वो टॉनी को मजा चखा पाए और उसको सारा जो प्लान है वो चौपट कर पाए। पर क्या सच में ही अब क्रिस की बात सभी इतनी आसानी से भरोसा कर लेंगे? पर जैसे कि क्रिस अभी सबके साथ अच्छे से बिहेव करता है और सभी की मदद करता है, तो ये थोड़ी सी उम्मीद तो है कि सभी उस पर भरोसा भी कर ले। पर यहाँ पर एलन बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में फंसा हुआ है, जैसे कि वो खुद चलकर टॉनी के पास गया था उसके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए और अपनी खोई हुई पावर वापस लेने के लिए। पर टॉनी ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर एलन के अंदर भी एक चिप फिट कर दिया है ताकि वो एलन पर नज़र रख पाए और एलन अगर उससे गद्दारी करने की थोड़ी सी भी कोशिश करे तो टॉनी उसको अपने पास वापस लाकर उसका मजा चखा पाए। अब एलन अपने अंदर से वो चिप तो निकाल नहीं सकता था और ना ही वो किसी को ये बता सकता था कि वो टॉनी के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुका है और उससे टॉनी से मदद ली है चार्ली के ब्लड के बदले। जैसे कि एलन को ये बताया गया है कि अगर एलन टॉनी को दे देगा तो टॉनी अपने एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के बाद एक सेंटर के सभी मेंबर्स को छोड़ देगा और वो किसी को दोबारा से परेशान नहीं करेगा। पर मुझे नहीं लगता कि टॉनी की इस बात में कोई भी सच्चाई है, क्योंकि टॉनी कभी भी सच नहीं बोलता है, इसीलिए मुझे उसके बात पर भरोसा नहीं है। पर जैसे कि एलन के पास कोई और रास्ता था नहीं, इसलिए उसने टॉनी के बात पर भरोसा कर लिया और शायद उसने चार्ली के ब्लड देने के बदले टॉनी से ये डील किया है। पर मुझे ही लगता है कि एलन चार्ली का ब्लड भी टॉनी को देने नहीं वाला है, वो तो ऐसा कर नहीं सकता है। इसीलिए एलन से बार बार बात करने के बाद भी जब वो टॉनी की बात मान नहीं रहा था तो टॉनी उससे फिर से अपने पास मिलने के लिए बुलाता है और वो टीन की बॉडी एलन को दिखाकर उससे धमकाता है, ये कहकर कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जो तुम इसको यहाँ पर लेटे हुए देख रहे हो इसकी जान नहीं बचेगी, मैं इसको जिंदा रख के क्या करूँगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो एलन वहाँ पर कंता को भी बंधा हुआ देखता है, जैसे कि टॉनी और उसके लोगों ने कंता को भी पकड़ कर रखा हुआ था। तो एलन के दिमाग में ये बहुत सारी बातें चल रही थी। तो इसीलिए टॉनी जब एलन से कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा कोई भी भाई जिंदा नहीं बचेगा, तो ये बात सुनकर एलन के दिल में थोड़ा सा डर तो पैदा हो ही जाता है कि कहीं अगर टॉनी जो कह रहा है वो कर देगा तो क्या होगा। तो शायद इसीलिए वो चार्ली से बात करने के लिए उसके पास जाता है, पर वहाँ पर वो देखता है कि चार्ली बेहोश होकर ज़मीन पर गिरा हुआ है। तो चार्ली को ऐसे गिरा हुआ देखकर एलन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से चार्ली के पास जाता है और उसे पुकारने की कोशिश करता है। पर जैसे कि चार्ली ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो चुका था, इसीलिए वो एलन के बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है।
तो एलन जल्दी से जल्दी चार्ली को क्रिस के लेबोरेटरी में लेकर जाता है और क्रिस उसकी ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो क्रिस के ट्रीटमेंट से चार्ली को जब होश आता है और सभी उसको पूछने लगते हैं कि वो कैसा है, तो जब बेब उसके करीब जाता है तो वो बेब से कहता है तुम कौन हो। तो बेब ये बात सुनकर चार्ली के मुंह से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि चार्ली आखिर उससे कह क्या रहा है, क्योंकि वो और चार्ली तो कपल है ना, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि चार्ली उसे भूल जाए। तो वो चार्ली से कहता है चार्ली तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं तुम्हारा बेब हूँ। तो चार्ली फिर भी अनजानों की तरह बेब की तरफ देखने लगता है, जैसे कि वो बेब को पहचान नहीं पा रहा था। तो बेब उसे फिर से बातें बोलकर याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो बेब है। अब बेब को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा था कि चार्ली उसे याद नहीं कर पा रहा है। तो क्रिस उससे कहता है कि शायद चार्ली के दिमाग में कुछ ज़्यादा ही असर पड़ा है, जिस वजह से वो तुम्हें और शायद बाकी और कुछ मेमोरीज भी भूल चुका है। उसे थोड़ा सा वक्त दो और मुझे उस पर थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करने दो, ताकि मैं उसकी मेमोरीज वापस लाने में मदद कर पाऊँ। पर वे बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो रहा था, क्योंकि चार्ली उसे भूल गया है। ये बात एक्सेप्ट करना बेब के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है। तो सभी मिलकर बेब को संभालते हैं, क्योंकि बेब बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। इधर किम को ये पता चल जाता है कि एलन टॉनी के लैब में गया हुआ था, इसीलिए वो पीट से इस बारे में बात करने आता है। तो वो पीट से कहता है कि तुम्हारे कानों के पीछे जो निशान है वो सेम निशान मैंने एलन के कान के पीछे भी देखा है। तो किम के मुंह से ये बात सुनकर पीट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किम कह क्या रहा है। इसलिए वो उससे दोबारा से पूछता है तुम ये क्या बोल रहे हो, क्या तुम सही बोल रहे हो। तो किम कहता है हाँ, मैंने सच में ही देखा है, तुम्हारे कान के पीछे का निशान और एलन के कान के पीछे का निशान सेम है। वो भी टॉनी के लैब में गया हुआ था, शायद उसको वहाँ पर कुछ काम है, या शायद टॉनी ने उसे अपने कब्जे में कर लिया होगा, जिस वजह से वो वहाँ पर गया है। अब पीट को तो इस बारे में पता नहीं है कि आखिर एलन वहाँ पर क्या करने गया हुआ था, इसीलिए वो भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है ये सोचकर कि आखिर एलन वहाँ पर क्या करने गया था। तो पीट एलन से इस बारे में बात करने का डिसीजन लेता है, पर जैसे कि हालात अभी कुछ खास अच्छी नहीं है और सभी जगह पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो इसके चलते एलन और पीट के बीच में अभी वो कन्वर्सेशन शायद हो नहीं पाएगा इस एपिसोड में। पर मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि बाद में एलन और पीट के बीच में ये कन्वर्सेशन तो ज़रूर होगा, और शायद पीट एलन की इसमें मदद भी कर दे और एलन को डीन और बाकी सभी को बचाने के लिए टॉनी से चार्ली के ब्लड का सौदा न करना पड़े। तो देखते हैं क्या होता है। इतने सारे ट्विस्टर टर्म्स के बीच में से निकलकर एलन अपने एक सेंटर टीम को और अपने बाकी सभी भाइयों को कैसे बचाता है। सो ओके गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में किसी और नए बेल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।